नमस्कार, पुण्य श्लोक के भाई शो में आज हमने देखा कि गुरु जी दरबार में होते हैं और कहते हैं कि फरियादियों को बुलाया जाए। फिर गंगोत तात्या कहते हैं कि आज ऐसी घटना घटने वाली है यहाँ पर दरबार में जो अभी तक नहीं हुई है। ऐसी फरियाद आई है जो आज तक मालवा के इतिहास में नहीं आई है। एक ऐतिहासिक फरियाद है। और कौन आती है फरियाद लेके? बच्ची आती है, गोमती आती है और बताती है कि उसकी माँ उसके पिता द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित की जाती है, पीटी जाती है, मारी जाती है, दंडित की जाती है। अब गुरु जी हंसते हैं इस बात को सुन करके और फिर देखते हैं कि गंगू बताते हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं तो कहते हैं ये तो हर घर का मामला है, तुम इस घर के मामले को दरबार में ले आई। पति का तो अधिकार है पत्नी को मारना, तुम्हारी माँ ने ही कुछ गलत किया होगा। वो कहती है नहीं, मेरी माँ कभी कुछ गलत नहीं करती, हमेशा अच्छा ही करती है। वो कहते हैं फिर भी गलती हुई होगी और तुमने उनकी घरेलू जो हिंसा होती है उसको अपराध मान लिया, ऐसा नहीं होता। गोमती कहती मैं जान चुकी हूँ पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध होते हैं, क्या व्यवहार होना चाहिए, और इसीलिए कह रही हूँ मेरे पिता बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो अपराधी हैं, माँ को बहुत मारते हैं, कोयले से दागते हैं, गरम कोयले से दागते हैं, कभी पीटते हैं और दीवार में सिर पकड़ के मारते हैं उसका, कभी थाली पटक देते हैं। लोग भी कहते हैं दूसरे दरबार में जो होते हैं कि बहुत गलत है ये चीज़ तो, मगर फिर भी घरेलू बात है तो घर तक सीमित रहनी चाहिए। और गुरु जी कहते हैं हमने बता दिया कि हम ही राजा हैं इस वक्त, और जो हमने कह दिया सो कह दिया, अब जाए यहाँ से। अब गंगू तात्या कहते हैं कि क्यों ना किसी को बताया जाए, बुलाया जाए और इसके घर तक भेजा जाए कि भाई पता करो सही है गलत। वो कहते नहीं, गंगू तात्या डांटते हैं, कहते हैं हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, भेज दो इस लड़की को। अब वो कहती है कि छोटी रानी को बुला दीजिए, उन्होंने कहा था मैं बहादुर लड़की हूँ, वही फैसला करेंगी, वही मेरा न्याय करेंगी। अब गुरु जी को ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि जाओ इस लड़की को अभी के अभी फेंक के आओ इसके घर पर। अब लड़की को लेके जा रहा होता है एक सैनिक, तभी आ जाते हैं वहाँ पर युवराज खंडेर और कहते हैं ये क्या बर्ताव हो रहा है, हमारे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है गुरु जी, ये बात हमें कतई पसंद नहीं आई, बहुत बुरी लगी हमें आपकी ये बात। फिर वो कहते हैं बच्ची है, इसे न्याय की बात के बारे में क्या पता। वो कहते हैं पता है तभी तो यहाँ पर आई है और इसकी बहादुरी की आपको सराहना करनी चाहिए। इस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई और ये मामला दरबार तक लेकर के आई है। अब वो कुछ भी हो मगर ये न्याय चाहती है और इसीलिए यहाँ पर अभी तक रुकी हुई है, रो रही है क्योंकि इसे न्याय नहीं मिला है। और यहाँ हमारे बाबा साहिब ने हमें सिखाया है कि उम्र नहीं देखनी चाहिए आदमी की, उसकी व्यथा सुननी चाहिए और न्याय होना चाहिए। अब युवराज खंडराव पूछते हैं कि बताओ बेटी क्या बात है, और दिखाते हैं वहाँ पर महल में देवी अहिल्या होती हैं, पास में कौन होती है, वही उनकी मालिश कर रही होती हैं कृष्णा। और देवी अहिल्या कहती है कि तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, कितने महीनों से मैं तुम्हें जानती हूँ, हम साथ हैं, मगर तुम्हारे बारे में ऐसा लगता है कुछ मुझे पता ही नहीं है। फिर घर की बात होती है, गोमती की बात होती है और फिर उसके पति के बारे में पूछती है देवी अहिल्या कि तुमसे बहुत प्रेम करता होगा, तुम इतना हंसमुख हो, क्या काम करता है वो? बताती है खेती करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। हाँ, फिर देवी अहिल्या को लगता है कि हर बात पर मजाक करती है, हंसती है, खिलखिलाती है, मगर पति की जब बात आई तो इसने चुप्पी साध ली थी, आराम से हर बात बताई। सच है कि झूठ है? अब देवी अहिल्या कहती हैं कि तुम कुछ छिपा तो नहीं रही हो? कहती नहीं। फिर क्या होता है? फिर देखती हैं कि हरकुबाई आ जाती हैं और वो बताती हैं कि वो कहाँ है गोमती। वो कहती गोमती तो आई नहीं। कहती मैंने देखा तो उसे दरबार के पास देखा था, इसलिए तो मिठाई लाई हूँ। उसे दरबार के पास मैं जाती हूँ, उसे लेकर के आती हूँ। तुम क्या करोगी, क्यों लेके आओगी? क्योंकि किसी गलत कक्ष में चली गई तो? गलत कक्ष में नहीं, माफ़ कीजिएगा रानी साहिब, मेरा वो मतलब नहीं था, मगर फिर भी बच्ची है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर देवीला पूछती है कि आई साहिब बताइए, क्या खाना बनाते वक्त किसी का हाथ जल सकता है? बिल्कुल जल सकता है, कमर जल सकती है। वो कहती कैसा सवाल है? वो कहती है कि ये इसने भी बताया था कि कोयले से खाना बनाती है, मगर लकड़ी से बनाती है, चूल्हे में तो लकड़ी यूज़ होती है। इसने वहाँ झूठ बोला, मुझे संदेह है ये कुछ छिपा रही है। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं तुकोजी, और तुकोजी बताते हैं कि लो अहिल्या, ये देखो मैंने सूची बना दी है जो लोग ईमानदारी से हमारे लिए काम कर सकते हैं और करेंगे भी, तो ये देख लो। अब देवीला वो सूची देख रही होती है। और तुकोजी वहाँ पर कैसे होते हैं? तुकोजी इसलिए वहाँ पर होते हैं क्योंकि दरबार नहीं गए हैं। और ये बात आते ही दरबार में पूछी थी गुरु जी ने कि तुकोजी कहाँ है? गंगो तात्या आज आए नहीं? वो कहते नहीं, आज दरबार में नहीं आई, उन्हें निजी काम है। तब शंका भी हुई कि कहीं देवी अहिल्या से संबंधित या फिर गुरु जी की चालाकियाँ पकड़ने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। फिर खैर उन्हें थोड़ा संभलते हैं और दरबार की कार्यवाही को आरंभ किया था उन्होंने। और वहाँ पर दरबार में खूब अच्छे से डांट लगाई गुन्नू जी को, बहुत मज़ा आया।